भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिकेट टूर्नामेंट कर चर्चा में आए फेथ ग्रुप पर छापे मारे। दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने भोपाल और इंदौर में फेथ ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। फेथ ग्रुप बिल्डर से लेकर क्रिकेट क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, पैकर्स और एग्रो इंडस्ट्री का कारोबार करता था। आईटी के छापों के बाद कांग्रेस नेताओं ने फेथ ग्रुप के संचालक राघवेंद्र सिंह तोमर और भाजपा नेताओं के संबंधों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकारी अफसरों के फेथ ग्रुप से क्या संबंध है, इसकी भी जांच होना चाहिए। भोपाल और इंदौर में इनकम टैक्स की फेथ ग्रुप पर कार्रवाई के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। आईटी विभाग ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए फेथ ग्रुप के प्रमुख जिस राघवेंद्र सिंह तोमर के यहां छापामारी की है, इस बात के स्पष्ट प्रमाण सामने आ रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री अरविंद भदौरिया जी के निकटतम मित्र हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें छोटा भाई करके संबोधित किया है। यही नहीं, मंत्री जी ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपनी पत्नी सहित उनकी एकेडमी में कई दिनों तक आराम भी फरमाया है। यह बात भी सामने आ रही है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों की काली कमाई राघवेंद्र सिंह तोमर के धंधों में लगी हुई है। अरविंद भदौरिया जी जब कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए जी जान से लगे हुए थे, तब इसी राघवेंद्र सिंह तोमर ने अरविंद भदौरिया को अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक के माध्यम से सिंगल मैन आर्मी और शेर तक संबोधित किया था। अब स्पष्ट हो चुका है कि शिवराज सिंह सरकार में भ्रष्ट मंत्री काबिज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो। भोपाल में फेथ बिल्डर नामक एक ग्रुप के ऊपर बड़ी इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसके सीधे तार मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अरविंद सिंह भदौरिया जब पहली बार मंत्री बनकर भिंड आए तो एक आलीशान 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी में आए। अरविंद भदौरिया का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड ये कहता है कि वह सिर्फ 17,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं और उनकी और उनके धर्मपत्नी के पास कुल मिलाकर के एक 2 व्हीलर गाड़ी है। तो एक कार बिना बेकार मंत्री इतनी महंगी गाड़ी में प्रथम नगर आगमन स्वागत करवाता है और उसके बाद कोरोना जैसे काल में आने के बाद कई ग्रामीणों को, गरीबों को कोरोना जैसी बीमारी लेके खुद एक आलीशान रिजॉर्ट में, जो कि फिर से फेथ बिल्डर के मालिक का है, वहां जाकर के खुद क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो सारी सुख सुविधाएं जो जनता का पैसा लूट के आप कर रहे हैं, इसको सार्वजनिक करना, इसकी जांच होना अति आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कार बिना बेकार मंत्री, एक बेचारा गरीब मंत्री जो कागजों में अपने आप को गरीब दिखाता है, इसकी इनकम टैक्स के द्वारा सघन जांच की जानी चाहिए कि कहां से इनके पास करोड़ों रुपए आ रहा है। जनता के सामने आप गरीबी का ढोंग पीट रहे हो, आप अपने गरीबी का ढिढोरा पीट रहे हो और करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी और मकान आलीशान मेंटेन कर रहे हो। तो ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स इनके घर पे भी छापा मारे और पूरी जांच करे। मध्य प्रदेश के अंदर बिल्डरों के पड़े छापों ने मध्य प्रदेश से मंत्री और अधिकारियों के साथ बिल्डर की जो आपसी सांठगांठ है, उसमें कई सवालिया निशान खड़े करे हैं। कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करने में इन्हीं मंत्री महोदय का बड़ा एक हाथ था और आज सरकार को अस्थिर करने में आर्थिक मामले खुलकर सामने आए थे। बिल्डर की संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं कि वे मध्य प्रदेश की सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने में एक अहम किरदार थे। तो जांच का दायरा बेहद बड़ा है और इस जांच के दायरे में प्रभाव डालने वालों की ताकत भी बड़ी है। इसलिए सबसे पहले जिनके संबंध बिल्डर के संग दिखाई दे रहे हैं, उनके इस्तीफे होना चाहिए, तभी निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, निष्पक्षता से कार्रवाई हो पाएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इस्तीफा दें या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें हटाएं, जिससे निष्पक्ष जांच हो पाए और सत्य और दूध का दूध, पानी का पानी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ पाए। ग्वालियर चंबल इलाके के रहने वाले राघवेंद्र सिंह तोमर शिवराज सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया कुछ सरकारी अफसरों से संबंध बनाए हुए थे, लेकिन अब खुलासा हुआ है
कि ये वही राघवेंद्र सिंह तोमर हैं जो व्यापम मामले में भी सरकारी गवाह बनाए गए थे। पूरे मामले में कितनी कर चोरी की गई, इसका आंकड़ा आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Vichu.com, भोपाल।